नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यस के वारदात में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की जो कहानी गुजरात की, पर कोई भी इंसान कोई अगर जो गलत काम करता है तो उससे बचने के लिए वो सारे उपाय करता है। बाकी अगर जो कोई ऐसा इंसान काम करे जिसको वो पूरी तरह से जानता रहे, बात मैं कर रही हूँ एक पुलिस वाले की, उसे पता है कि एक कत्ल करने का अंजाम क्या हो सकता है, सबूत कैसे मिटाए जाते हैं, कैसे फिंगरप्रिंट मिटाए जाते हैं, सारी चीजों के बारे में वो जान रहा था। इसके बावजूद उसके हाथों एक गुनाह होता है, और जब गुनाह लोगों के सामने आता है तो वाकई लोग हैरान हो जाते हैं और इस लपेटे में बड़े बड़े लोग भी आ जाते हैं। तो आखिरकार ये क्या मामला है, कहाँ का है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह यही गुजारिश है कि इसके वारदात पे जैसे आप लोग पहले हमारा साथ देते थे, सपोर्ट करते थे, वैसे आज भी उम्मीद करते हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ गुजरात की रहने वाली एक महिला जिसका नाम स्वीति पटेल होता है। स्वीति पटेल अहमदाबाद की रहने वाली होती है, गुजरात के अहमदाबाद की। स्वीति पटेल की शादी एक एनआरआई से होती है। शादी करने के बाद स्वीति पटेल अमेरिका चली जाती है। अमेरिका जाने के बाद अपने पति के साथ कुछ दिन तो बड़े हंसी खुशी से दिन बीतते हैं। बाकी कुछ ही दिनों के बाद स्वीति पटेल और उसके पति में जो एनआरआई होता है, अनबन होने लगती है। तब तक एक लड़के को भी जन्म देती है स्वीति पटेल, और जब स्वीति पटेल एक लड़के को जन्म देती है, इसके कुछ ही दिनों के बाद वो वापस से गुजरात आ जाती है, यानी अब अमेरिका से गुजरात आ जाती है। और बात विवाद इस कदर बढ़ता है कि वो अपने पति से तलाक ले लेती है। बाकी जैसे ही वो मायके में आती है, मायके वालों का दबाव बढ़ने लगता है कि पूरी जिंदगी ऐसे तो कटेगी नहीं। चूंकि जो बेटा रहता है वो पति के पास अमेरिका में ही रह जाता है। इधर स्वीटी पटेल अब अपने परिवार वालों के सामने अपने मायके वालों के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी स्वीटी पटेल ऐसा अभी शादी करने का कुछ फैसला नहीं लेती। तभी एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, सोशल गैदरिंग की एक पार्टी होती है, जहां की स्वीटी पटेल भी जाती है 2015 में। अब जब 2015 में स्वीटी पटेल पार्टी में जाती तो वहां उसकी मुलाकात अजय देसाई पुलिस वाले से होती है। अब ना सिर्फ दोनों की दोस्ती होती है, ना सिर्फ नंबर साझा होता है, बल्कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। और कुछ ही समय के बाद दोनों ये फैसला करते हैं कि दोनों एक साथ रहेंगे। जो अजय देसाई वो स्वीटी पटेल को एक मंदिर में लेके जाता है और दोनों बरमाला एक्सचेंज करते हैं और मंदिर से दोनों शादी करते हैं। और शादी करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग में रहने लगते हैं, जबकि वो पूरी तरह से समाज के सामने शादी नहीं करते, किसी कागजी तौर से उनकी शादी नहीं होती, पर भगवान को साक्षी मान के मंदिर में शादी करते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरते रहता है। अब जैसे लगभग 2 साल का समय गुजरता है, 2017 2018 आता है, तो जो स्वीटी पटेल फिर एक बेटे को जन्म देती है। और जैसे ही इधर वो बेटे को जन्म देती है, उसके बाद उसको एक जानकारी मिलती है। दरअसल जो अजय देसाई, इसके घर वाले शादी करने के लिए उसको दबाव 2015 से ही दे रहे थे। बाकी 2017 में वो एक लड़की को पसंद करते हैं। लड़की देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, और उतने ही उसके घर वाले दहेज भी देने को तैयार होते हैं। 25 लाख रुपए की रकम दहेज में देते हैं और ढेर सारे दहेज के सामान भी देते हैं।
जिससे कि अजय देसाई शादी कर लेता है और शादी करने के बाद अपनी बीवी को उसी शहर में दूसरे जगह रखता है। यानी एक ही शहर में दो बीवियां अलग अलग रूम में रहती। कभी जांच का बहाना लेके पहली वाली के पास जाता और कभी जांच का बहाना लेके दूसरी वाली के पास जाता। बाकी कहते हैं कि ये माजरा कितने दिन तक वो एडजस्ट करे, एक ना एक दिन तो किसी ना किसी को पता चलना ही था। अब जैसे ही स्वीटी देसाई अब बेटे को जन्म देती है, स्वीटी पटेल बेटे को जन्म देती, वैसे ही उसे ये पता चल जाता है कि जो अजय देसाई वो दूसरी शादी कर रखा है। अब इस पे अजय देसाई और स्वीटी पटेल के अब झगड़े शुरू हो जाते हैं। बार बार अब छोटी बड़ी बात पे दोनों झगड़ने लगते, दोनों मारा पीटी करने लगते। जो स्वीटी पटेल बार बार अब ये शब्द कहती कि अगर जो तुम्हें खुश रहना है तो या तो तुम अपनी दूसरी पत्नी को मारो या तो मुझे अपनी जिंदगी से मार दो, जिंदगी से मुझे खत्म कर दो, ताकि ये रोज की उलझन, रोज का झगड़ा समाप्त हो जाए। अब रोज रोज ये बात कहती अजय देसाई इस बात से अब थक चुका है, ऊब चुका है और एक दिन एक फैसला लेता है और फैसले में ये फैसला लेता है कि स्वीटी पटेल को ही मार दूंगा। बाकी अब इसको मारने के लिए वो तमाम षड्यंत्र बनाता है, एक मौके की तलाश में लगा रहता है, सारी प्लानिंग करता है और इस प्लानिंग में एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता जिसका नाम कृत सिंह जटेजा होता है उसको भी शामिल करता है। और जब अपने प्लान में उसको शामिल करता है तो जो कहते हैं कि पुलिस वाले और नेताओं के काम तो एक दूसरे से मिलके होते हैं, कभी पुलिस वाले नेता का काम करते हैं और कभी नेता पुलिस वालों के काम करते हैं। अब दोनों की मिली भगत हो जाती है, दोनों एक दूसरे की प्लान को समझते हैं और जो कृत सिंह जटेजा है वो अजय देसाई का मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस कृत सिंह जटेजा का एक होटल होता है जो कि शहर से लगभग 125 किलोमीटर दूरी पे होता है, यानी अटाली गांव के पास। अब ये जो अजय देसाई एक दिन फैसला करता है कि क्यों ना उस होटल पे स्वीटी पटेल को लेके चलो और समय देख के इसका काम तमाम कर दूंगा। होता भी ऐसा ही। 2000 तब तक 21 आ जाता है। 2021 में अब ये जो अजय देसाई है वो अपनी पत्नी यानी पहली पत्नी स्वीटी पटेल को लेके जाता है उस होटल पे। और उस होटल पे जाता है तो पहले तो कुछ देर दोनों शांत रहते हैं, बाकी कुछ देर के बाद दोनों में विवाद होने लगता है, झगड़ा होने लगता है और झगड़े में फिर वही बात दोहराई जाती है कि या तो तुम उसे मार दो या तो मुझे मार दो, इस फसाद को यहीं खत्म करो। अब दोनों का झगड़ा इस कदर आगे बढ़ता है कि प्लान से पहले ही अजय देसाई के हाथों स्वीटी का कत्ल हो जाता है। उसकी गले को तब तक दबाता है जब तक स्वीटी मर नहीं जाती। जब तक एहसास होता है अजय को कि स्वीटी मर चुकी, उसके हाथों एक गुनाह हो चुका है, अब वो बड़ा परेशान होता है। अब ये मामला रात में होता है जबकि उसका बेटा भी उसी कमरे में होता है, कुछ कुछ बातें सुन रहा होता है पर वो जगता नहीं। अब जब स्वीटी मर जाती है इसके बाद एक कार लाता है अजय, कार लाता है और उस होटल के दरवाजे के पास खड़ा करता है। एक ब्लैंकेट में स्वीटी की डेड बॉडी लपेटता है और उस गाड़ी के डिग्गी में लाके डालता है। इसके बाद स्वीटी के भाई को फोन करता है और कहता है कि दरअसल स्वीटी से हमारी कुछ सी बात को लेके कुछ झगड़ा हुआ, कुछ अनबन हुई और स्वीटी शाम से ही घर छोड़ के चली गई है। बच्चे तक का ख्याल नहीं है, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और कुछ अता पता नहीं। इधर भाई भी बेचैन हो जाता है स्वीटी के लिए। स्वीटी की तलाश शुरू होती है, बाकी स्वीटी मिलती नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब जैसे ही जैसे वक्त गुजर रहा था, स्वीटी का भाई जाता है स्वीटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले भी स्वीटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि एक पुलिस वाले की पत्नी का मामला था, ढूंढने की कोशिश करते हैं पर स्वीटी का कुछ अता पता लगता नहीं। अब धीरे धीरे ये बात महीनों बीत जाती है। तब तक अब सोशल मीडिया के जरिए
जो अमेरिका में स्वीटी का पति तलाकशुदा रह रहा था और जो उसका बेटा था, अब उस तक ये बात पहुंचती, तब तक बेटा इसका 5 से 6 साल का हो चुका रहता। जैसे ही अपनी माँ की फोटो पोस्ट को देखता है, वो अपने पिता से कहता है और दोनों मिलकर सोशल मीडिया पे अपनी माँ को तलाशने की गुजारिश लोगों से करने लगता है। अब ये मामला सोशल मीडिया पे तैरते तैरते बड़े बड़े उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है। दबाव पड़ने लगता है कि स्वीटी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। अब ये सारा मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच भी अपने तरीके से अब जांच शुरू करती है और जांच में मामला ये आता है कि जो अजय देसाई और जो स्वीटी लास्ट बार फोन की लोकेशन दोनों की एक ही जगह की दिखा रही है और वो है अटाली गांव के पास का एक होटल। लास्ट बार मोबाइल यही स्विच ऑफ होता है, जहां की अजय देसाई की भी मोबाइल थी। अब इसी आधार पे पहले तो अजय देसाई को ये सजेस्ट किया जाता है, बताया जाता है, उसे नोटिस भेजी जाती कि आपसे पूछताछ होगी, पर अजय देसाई इस पे आनाकानी करता है, बात से हटने लगता है पीछे। बाकी क्राइम ब्रांच दबाव बनाती है अजय देसाई को, जब थाने लाती है और जब सख्ती से पूछताछ होती है तो एक पुलिस वाला जब टूटता है तो कहानी बताता है, कहानी बिल्कुल रोंगटे खड़ी कर देने वाली होती है। दरअसल अजय देसाई जो कि स्वीटी पटेल को पसंद के अनुसार उससे लिविंग में रह के उससे मंदिर में शादी करता है, लिविंग में रहता है, एक बेटा भी होता है और उसे अच्छी जिंदगी देने की कोशिश भी करता है। बाकी इधर घर वालों के दबाव पे अजय देसाई दूसरी शादी भी कर लेता है, दूसरी पत्नी को दूसरे जगह रखता है, उसको भी उसके जरूरत के हिसाब से ध्यान देता है, सब कुछ अच्छा चलते रहता है। पर यह जानकारी स्वीटी पटेल को लग जाती है कि अजय देसाई की दूसरी शादी भी हो चुकी है। अजय देसाई उसे समझाता भी है कि देखो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी पहली पत्नी का दर्जा तुम्हें ही मिलेगा। बाकी स्वीटी ये मानने को तैयार नहीं थी, बार बार ये कहती थी या तो उसे मारो या तो मुझे मारो, जिससे कि अजय देसाई परेशान हो जाता है और परेशान होकर फैसला ये करता है कि दूसरी पत्नी को मारना या तलाक देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो 25 लाख रुपए दहेज में और सामान लेके आई है जो कि तलाक देने के बाद वापस देना पड़ेगा और मारने के बाद भी हो सके उसके घर वाले मुझे पकड़ लें। बाकी इधर स्वीटी के अगर जो साथ कुछ होता है तो इसको खोजने वाला कोई है नहीं, स्वीटी के काम को तमाम मैं ऐसे ही कर दूंगा। और इसके लिए एक प्लान बनाता है। प्लान में कांग्रेस के नेता कृत सिंह को भी अपने प्लान में शामिल करता है और सारी प्लानिंग करता है। बाकी प्लानिंग कुछ दिन बाद मारने की थी, बाकी उसके हाथों कुछ दिन पहले ही कत्ल हो जाता है और जब कत्ल हो जाता है इसके बाद कार की डिग्गी में डेड बॉडी को डालता है, भाई को फोन करता है। इसके बाद कृत सिंह को भी फोन करता है कि अचानक से उसके हाथों कत्ल हो गया। कृत सिंह आता है और उसकी मदद करता है। दोनों उस होटल के पिछवाड़े में जाते हैं, वहां उसकी डेड बॉडी को रखते हैं, पेट्रोल डालते हैं, जला देते हैं। जब ये बात का खुलासा अजय किया तो वहां पुलिस वाले पहुंचते, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। वाकई में वहां डेड बॉडी जलाई गई रहती है, कुछ चीजें उठाई जाती हैं, डीएनए बेटे से मैच कराया जाता है तो पता चलता है कि ये स्वीटी देसाई की ही डेड बॉडी। अब तमाम चीजें होती, जो कांग्रेस के नेता, बहुत बड़े कत्तावर नेता कांग्रेस के होते, कृत सिंह जडेजा, अब इनको भी गिरफ्तार किया जाता है। इनका गुनाह तो कुछ नहीं था, पर एक मुजरिम का साथ देने के जुर्म में, एक कत्ल को छिपाने के जुर्म में इनको भी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अजय देसाई को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? और जो स्वीटी की बार बार मारने के लिए उकसा रही थी कि या तो उसे मारो या तो मुझे मारो, क्या उसका फैसला सही था, या उसे इन सारी चीजों को एडजस्ट करके अपने पति का साथ देना चाहिए था, अपने पति के साथ साथ बना के रहना चाहिए था? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और एसके वारदात तक की सारी फैमिली को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे पहले आप लोग अपना साथ देते थे, जैसे पहले अपना सपोर्ट देते थे, वैसे आज भी आपकी साथ की जरूरत है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।